हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि अभी आपको कुछ वीडियो दिए गए थे, वैसे क्या नाम है, फुल लेंथ पेपर, वो आप लोग देखिए। आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री में ग्राफिकल क्वेश्चन किस टाइप से हैं, ये ग्राफ पर बेस्ड। काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट है अक्सर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन भेजिए, तो 15-20 क्वेश्चन मैं ग्राफ पर बेस्ड भेज रहा हूँ। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करो कि उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मटेरियल जो जा रहा है उसमें और आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में है। अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर बेटे। इसमें देखो ये डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन कहीं से दे सकते हैं, मतलब जो 10 चैप्टर या जो चैप्टर्स आने हैं जो सिलेबस में, कहीं से ग्राफिकल क्वेश्चन बना के दिया सकता है किसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। देखो इसमें डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस क्या एटॉमिक नंबर दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट इधर क्या प्लॉट किया गया है और एटॉमिक नंबर इधर प्लॉट किया गया है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्या टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। Mn का 3D सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 4D और 5D से क्या होता है, कम हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली जो होता है ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, कि कौन सा एलिमेंट कितना स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो इसको एक बार ओवरव्यू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि वाई मैग्नीज है लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम क्यों शो किया गया है। तो रीजन क्या है, जब मैग्नीज लिखोगे आप ये क्या होगा 3D5 और ये 4s2। तो यहाँ पर जो 3D5 है स्टेबल कन्फिग्रेशन, तो वो मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में उतना इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी बट वीक होगी, कि उसका कन्फिग्रेशन क्या स्टेबल है। तो दैट्स वाई Mn हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। देखो दूसरा क्या पूछा गया, वाई डू ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 4D से। देखो यहाँ पे दिया गया ना, ये हमारा क्या है, ये 4D का है। देखिए इधर 4D का है ये, तो कह रहे हैं कि 3D का जो है वो 4D से क्या होता है, कम होता है। बेटे ध्यान दो, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक वेट बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। मीन्स 4D सीरीज के एलिमेंट जो भी हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3D के, उनकी मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। दैट्स वाई 4D हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 3D। तो नेक्स्ट पूछा गया है, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। भाई देखो ये पूछा, यहाँ दिया गया ये टंगस्टन है। यहाँ पर टंगस्टन का क्या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसका सिंबल क्या होता है, W। तो टंगस्टन हायर मेल्टिंग पॉइंट। देखो नेक्स्ट पूछा गया भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। को आपको बार बार डी ब्लॉक का वीडियो देखोगे, उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लिखना अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, डी सबसेल के अंदर, तो दे आल्सो इन्वॉल्व इन DD ट्रांजिशन। प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड डी टू DD ट्रांजिशन दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो जिंक इज नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिंक क्या होता है भाई। देखो जिंक जो होता है ना, वो होता है आपका 3D10। जिंक क्या होता है 3D10 और 4s2 ये हमारा क्या होता है, दिस इज जिंक। लेकिन जिंक जो होता है +2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ 3D10 कन्फिग्रेशन। मीन्स इन +2 स्टेट जिंक डजेंट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस पर क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आइए, यहाँ पे पूछा गया है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। को 4 ग्राफ देते हैं, 1 2 3 4। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कौन सा ग्राफ है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन सा लिख चलोगे, देखो यहाँ पे, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीजेस, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इंक्रीजेस। क्लियर है, ठीक है बेटे। तो आप यहाँ से हिसाब से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर। अब देखिए ये पूछा गया, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारा दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या होता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड हम इसको क्या लिखते हैं, E ऑफ R। इस पर क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज, तो ठीक है भाई, ये हमारा E1 + C2 आ गया। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो ठीक है, रिएक्टेंट के कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या ज़्यादा है, दैट्स वाई प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल।
तो ऑप्शन आपका देखो यहीं पर मिल गया सिंपल ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो यहाँ पर समझो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और किसका प्रोडक्ट का है, इसके लिए क्या ज़्यादा है तो मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, तो प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट इन दिस ग्राफ, और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट आइए इसका देखो यहाँ पर क्या, अभी ये ध्यान दो, ये ग्राफ दिया गया है, ये हमारा क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम है। देखो यहाँ पर क्या है Eg सेट ऊपर है, T2G क्या नीचे है, ये किसका डायग्राम होता है ऑक्टेडल का है। तो हर बच्चे को मेरे ख्याल से कर लेगा जा करके। देखो जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, 4-5 नंबर के आने वाले हैं और ज़्यादा चांस है इसी में से मिल जाएगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, उसके बाद देखो भी ये पूछा गया, देखो यहाँ पर क्या फॉर द केमिकल रिएक्शन वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है यहाँ पर ये, ठीक है, तो हमें क्या, और यहाँ पे के कितना दिया गया है, स्लोप कितना दिया गया है -k, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है A0 माइनस A/k, ये क्या होता है हमारा, दिस इज t, यही होता नहीं। तो अगर हम यहाँ से मान लो यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर KT इक्वल टू A0 माइनस A, और हम यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -A इक्वल टू KT माइनस A0, या लिखोगे यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -KT प्लस A0। ध्यान दो, देखो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो ग्राफ हमारा किस ऑर्डर का हो गया, ग्राफ इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो किसका हो गया, ये जीरो ऑर्डर का हो गया सिंपल। ये फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर ग्राफ है जीरो ऑर्डर का तो यूनिट क्या होती है हमारे, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1, और क्या होता है ये पर सेकेंड। इफ इट इज जीरो ऑर्डर तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट विल बी मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया गया है, यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट दे दिया गया कितना A0, स्लोप कितना दिया गया -k, तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल। आपसे ऐसे क्वेश्चन को 3 मान लो 2 नंबर का पूछते हैं, 2 मिनट के अंदर होने वाला है, सिंपल आपको लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर ये, अब देखो शायद यहाँ ग्राफ दिया गया, अभी सेम कहानी यहाँ पर वही, यहाँ पर क्या है, दिस इज R वर्सेस T, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसका है जीरो का है, और यूनिट किस, इसका क्या होगा, स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा आपका -k, सिंपल भैया। हमारे हम जो पहले किए थे यहाँ भी कंपेयर कर लोगे उसी हिसाब से कि माइनस या A इक्वल टू -KT प्लस A0, क्या होता है भाई, A इक्वल टू -KT प्लस A0। देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पर फिर वही कहानी, देखो ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया है। यहाँ से क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा। इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे वही इसका आंसर यहाँ पर भी है, जीरो ऑर्डर की एक्शन है, एंड मोल पर लीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है, इससे बेटा क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अभी यहाँ पे लैम्डा m और √c में ग्राफ प्लॉट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। देखो ये जो हमारा है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली। But strong electrolyte dissociate completely into its ion on dilution. There is no change in number of ions, only distance increases, hence molar conductivity increases very less. तो अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, predict the nature of electrolyte A and B. तो B is weak electrolyte, V is weak electrolyte और A is strong electrolyte. क्लियर है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, what happens on extrapolation of lambda m to concentration approaching zero for electrolyte A and B। हम उसी को देखो जब ये जीरो पर टच कर जाएगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कह रहे हैं कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो मीन दिस इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज डिफाइंड एज मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, फिर वही कहानी बेटे। यहाँ पर फिर देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, किसका भाई, अब यहाँ क्या पूछ दिए हैं,
यहाँ पूछने किसको आप पहली बात की ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमारा क्या है भाई, जीरो है, जीरो ऑर्डर है। यूनिट क्या है, देखो सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोप एंड यूनिट। ऑर्डर क्या है, जीरो, स्लोप इज माइनस के, यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता दें यहाँ पर ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है और अच्छा भी है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो CH3COH के मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है, हमें इस ग्राफ को यूज करके किसका निकालना, CH3COOK का, CH3COOK का निकालना है और हमें CH3COOH का दिया हुआ है। तो देखो आप ऐसे सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK, CH3COOK ये क्या होगा, इक्वल टू जो हमें गिवन है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH, देखो CH3COH और हमें KCl चाहिए, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ KCl माइनस बचेगा क्या हमारा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl। ठीक है, तो देखो KCl का कितना दिया गया यहाँ पर, हम इसको कितना ले चलेंगे 150, ये कितना आपका 425, ओ में कितना दिया गया है 390, में से कितना CH3COH कितना हमारा 390, प्लस ये कितना है 150 माइनस, हमें माइनस KCl करना है, माइनस HCl कितना है 425, तो 390, 150 और 425 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 115 यूनिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये देखो, ये बेटे दोबारा समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमें यहाँ पर एसिडिक एसिड का दिया गया है, पोटेशियम एसिडेट का निकालना है, मीन्स हमें पोटेशियम आयन चाहिए और क्या चाहिए, एसिडेट आयन चाहिए। तो पोटेशियम आयन कहाँ से मिलेगा, KCl से मिलेगा। एसिडेट आयन कहाँ से मिलेगा, एसिडिक एसिड से मिलेगा। दोनों को ऐड करोगे, एक्स्ट्रा क्या आएगा, HCl आएगा, हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल, सबसे सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया कई बार। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पर फिर वही कहानी यहाँ पर। अब बेटे यहाँ पर जो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे क्या, कि ln K इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। तो हम देखो ln K वर्सेस 1/T, हम क्या लिखेंगे, ln K इक्वल टू माइनस EA बाई R, और क्या लिखोगे यहाँ पर 1/T प्लस ln A, और फिर उसको किससे कंपेयर कर दोगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, स्लोप कितना होगा, यहाँ क्या पूछा गया, इंटरसेप्ट। देखो पहले इंटरसेप्ट पूछ दिया गया है, इंटरसेप्ट कितना हमारा ln A है, ln A, और दूसरा स्लोप कितना हमारा, देखो दिस इज स्लोप माइनस CA बाई R, ये क्या आ गया आपका, देखो दिस इज आंसर आ गया ये। अच्छा क्वेश्चन, बार बार देखो इसको, इन्हीं में से मिलना बेटे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद 13 क्वेश्चन। देखो फिर वही कहानी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अब पढ़े होगी, देखो इस टाइप से, लॉग A0 बाई A इक्वल टू KT बाई 2.303। ठीक है, तो यहाँ क्या प्लॉट किया गया, हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो देखो इंटरसेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पर जीरो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है ये। लेकिन इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इस टी को हटा दो, हमारा स्लोप बन जाएगा K बाई 2.33। क्या निकालें यहाँ पर, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज K बाई 2 पॉइंट, देख लो बेटे K बाई 2.303। क्लियर है अभी आकाश, क्लियर है, ठीक है, K बाई 2.303 क्लियर बेटे आपको। ठीक है, देखो दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट आइए इसके बाद। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए बेटे, यहाँ पर फिर वही कहानी, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, रूट से प्लॉट किया गया ग्राफ। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देना, पहले क्या भाई, पहले तो उन्होंने क्या पूछा, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। और ये लिखने के बाद, ये बोलने के बाद आप वहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा लैम्डा MC इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C साइमन CM स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये पर मोल हो गया। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये हमारा जो ग्राफ है इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, अगर देखोगे तो ये हमारा क्या, जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। देखो दो ग्राफ आता है, आपको प्लॉट कराया गया होगा, देखो एक तो आपका ऐसे आता है, देखो इस टाइप से आता है, देखो इस टाइप से मीन्स स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रांग है, देखो आपका ऐसे आता है। तो दिस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया अभी। डिटरमाइन द लैम्डा M0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट, देखो ध्यान दो,
अब हमें किस इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ये है HA, तो हम क्या लिखेंगे? कोलराउस लॉ से लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ HA इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ A माइनस सिंपल। एल्जेब्रिक सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, इथेनोइक एसिड, आपसे पूछ सकते हैं कि उसको एक्सप्रेस करिए। तो सिंपल क्या, कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी प्लस एनायन का आयनिक कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट पूछा गया है, सो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग एबव ग्राफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब एक आप लोग पढ़े होंगे डिवाई इक्वेशन, क्या होता है भाई? लैम्डा m c इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस a रूट c। तो माइनस a रूट c क्या हो जाएगा यहाँ से? इट विल बी लैम्डा m c बाई लैम्डा नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमें स्लोप निकालना, क्या निकाल, a निकालना है ना, a क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा m c बाई लैम्डा नॉट इंटू रूट सी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो लैम्डा नॉट हमारा, ध्यान दो, लैम्डा नॉट हमारा ये है, लैम्डा नॉट ये वैल्यू है जो कि यहाँ कितना दिया गया है 150, ये वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट की वैल्यू। अब लैम्डा सी में निकालना है और रूट सी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा सी कैसे निकालोगे भाई? यहाँ से देखिए एक ग्राफ आपके यहाँ पे मेट कर रहा है, ये मान लो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ गई, दूसरा आपका ये आ गया, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये मान लो कितना आ गया, फॉर एग्जांपल ये आप लोग कलम में बता दे रहा हूँ, x1 y1, यहाँ क्या आ गया मान लो क्या, x2 और y2। तो इसका जो स्लोप निकालोगे, हमारा a क्या है? ये वैसे स्लोप ही होता है अगर देखोगे तो। इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट किया गया किससे, हम अगर प्लॉट करते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c में, तो हमारा क्या m क्या स्लोप ही तो है ये। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी a की डायरेक्ट। दो पॉइंट निकाल लो। अब इसके लेकर के आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो कि यहाँ पर क्या, यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू कितनी, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 149, ये कितना आ गया 0.11, फॉर एग्जांपल 149 और 0.11। दूसरा पॉइंट क्या आ गया भाई, मान हम यहाँ लिखे कितना, ये 148.5 मान लो आ गया, 148.5 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 0.15 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? बड़े क्लियर हो जाएगा, आगे चलें। वेरी गुड, ये आप निकाल सकते हो, ऐसे स्लोप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, इसके बाद देखो भाई, फिर वही कहानी, यहाँ क्या पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट रूट सी एज सोन इन ग्राफ लैम्डा m बिकम लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किस केस पर होगा? व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन मीन्स 0 कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ये। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर द ग्राफ सोन, हमें फिर देखो वही कहानी, फिर यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, इंटरसेप्ट, स्लोप, ऑर्डर। तो भैया ऑर्डर हमारा 0 का है। अब 0 में देखो हमारे 3 दे रखे हैं, ये पहला क्या हमारा, मतलब पहला क्या इंटरसेप्ट क्या होगा, R0 होगा, R0 2 में दे रखे हैं। और स्लोप हमारा क्या होगा, क्योंकि निगेटिव जा रहा है तो माइनस के ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ये लेके चलोगे सिंपल। उसमें आप लोग किए होगे ना, देखो क्या लिखा गया है, A इक्वल टू माइनस A0 माइनस के टी। क्लियर है? और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये देखो भाई क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ इन्होंने ग्राफ दे रखा है, इन्होंने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 1.1 से क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है। क्या दे रखा है, ज़्यादा। तो उसके इसमें क्या, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस अपोजिट से हो रहा है उसके अपोजिट में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक और करंट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये भी करेक्ट है। मीन्स हमारे का इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, सिंपल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है देखो ऐसा कि क्या पूछा गया इसके अंदर, ऊपर क्या दिख नहीं रहा था, देखा इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये देखिए ध्यान दो। इसमें जो पूछा गया बेटे ना, ये पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल शोन इन डायग्राम। अब बताना है कि इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि हम करंट AC यूज कर रहे हैं कि DC यूज कर रहे हैं। कि देखो अगर हम DC करंट यूज कर रहे हैं, बाई पासिंग DC
कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन विल बी चेंज बाई पासिंग डीसी, कंपोजिशन ऑफ करंट विल बी चेंज। हमें क्या यूज करना है इसके अंदर, हम एसी करंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एसी करंट। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जाइए, फिर वही कहानी यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, चार ग्राफ दे रखे हैं। फिर द फॉलोइंग आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा भाई, देखो ये तो आपका जीरो ऑर्डर का है। यहाँ भी क्या भी देखो हमें कई बार क्या प्लॉट किया है, यहाँ पर आर नॉट दे रखे, हमारा जीरो ऑर्डर का ये, ठीक है ना। अब एल एन आर वर्सेस टी, ये आपका फर्स्ट का है। और देखो लॉग आर नॉट बाई आर, ये भी किसका, आपका फर्स्ट का है। ऑप्शन ए एंड डी हमारा क्या, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर का। ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरी देखो, अगर ग्राफ के किसी एक्सिस पर लॉग है ना, तो आंख बंद करके आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर। और दो क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, एक k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल बाई फाइनल, और दूसरा एक आर्नियस इक्वेशन, इसी पर बेस्ड ग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद बेटे, फिर तो कहाँ पर, यहाँ पर कहानी भाई देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, स्लोप हमें दिया गया है। अब ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं लॉग k इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। तो इसका जो स्लोप आता है वो स्लोप क्या आता है, स्लोप आता है आपका माइनस ए बाई 2.303 आर, ये स्लोप आता है। अब इस स्लोप हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया -28,000। देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28,000 इंटू, देखो लॉग, हाँ ठीक है, 20,000 इंटू 19 पॉइंट, देखो ये 19.14 आ जाता है वैसे सिंप्लीफाई करने पर, 19.14। हम इसको किस में यूज़ करेंगे, किलो जूल में है, तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब 28 इंटू 19.14, ठीक है, 28 इंटू 19.14, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 536, ये वैल्यू आएगी। देखो सिंपल आप सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा, ये की वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या भाई, ये क्वेश्चन हम किए भी हैं वैसे, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक्टिवेशन या फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस एंड प्रोडक्ट लेस स्टेबल देन, ये ऑप्शन आएगा, हम पहले कर चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखो इसके बाद ये क्या भाई, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर का, ये दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दूसरा पूछा कि थ्योरेटिकली कैन द कंस्टेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0, नो, कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो अब बड़े ध्यान दो, ये आपका किस पर बेस्ड है, हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आप लोग समझ लो पहले कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, हम कहते हैं P इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स एंड P इक्वल टू KH इंटू एच, दो फॉर्मूले होते हैं, एक मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है और दूसरा किस पर बेस्ड है, आपका है सॉल्बिलिटी पर। देखिए ये आपका मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, ये अब इस पर हम काम करते हैं। देखिए व्हाट इज स्लोप ऑफ द, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो स्लोप क्या होगा इसका, कांस्टेंट हो जाएगा भाई, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, KH, क्या होगा ये, KH निकाल सकते हो, ठीक है। KH हमारा क्या है, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। वैसे निकालना भी चाहो तो आप यहाँ देखो, एक इसको यहाँ बना लिए, एक पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आपके यहाँ बन जाएगा, आप वैसे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, y2 माइनस y x ऐसा। लेकिन यहाँ पर P इक्वल टू KH इंटू एक्स, हमारा x KH क्या होगा, स्लोप होगा, ओरिजिन से पास करा, y इक्वल टू mx प्लस सी, क्लियर अभी। अब देखिए व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ KH, देखो सिग्निफिकेंस में क्या है, सिर्फ एक चीज़, अगर KH ज़्यादा होगा, अगर KH, तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लार्जर द वैल्यू ऑफ KH, गैस विल बी लेस सॉल्युबल इन दैट लिक्विड, सिंपल। जिस गैस, मान लो मैं हमें 4 गैस दे दिए, तो जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी, ये हो गया हमारा। देख फाइनल सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, देखो ऐसा है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू लीच-डिले प्रिंसिपल, if increased temperature of exothermic equation it shift in backward direction, solubility decreases। भाई क्लियर है, solubility क्या लिखोगे, solubility of gas in liquid is an exothermic process on increasing temperature equilibrium shift in backward direction, तो solubility क्या होगी, घटेगी। फायर
कोल्ड ड्रिंक फिल्ड विद CO2 एट हाई। देखो ऐसा कि कोल्ड ड्रिंक, देखो इस टाइप से, ये कोल्ड ड्रिंक है, तो यहाँ बोर्ड यूज करते हैं, देखिए ये कोल्ड ड्रिंक है, हमारा सॉल्युबिलिटी वाला समझा दे रहा हूँ। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बनेगा यहाँ पर, ये सोल्यूशन प्लस, देखो एक्सोथर्मिक है, तो जैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। देखो यहाँ पर क्या है, अब हाई प्रेशर, मान लो कोई सपोज दैट कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम क्या फिल करने जा रहे हैं, CO2, तो भैया CO2 जो होता है, देखो यहाँ पर ऐसे कर दोगे, यहाँ पर लिक्विड है ये, ठीक है, हम इसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जो गैस है वो क्या होगी, वो ज़्यादा इसके अंदर क्या होगी, पैक होगी इसके अंदर, क्योंकि देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना क्या होगा, ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, डिजॉल्व होगी और अपना मेडिसिनल इफेक्ट क्या करेगी, परफॉर्म करेगी वो। और दूसरी चीज़, अभी देखो एग्जाम्पल क्या करें, उसको हम कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, सॉल्युबिलिटी और आकर के क्या होगी यहाँ पर, ये इसके अंदर डिजॉल्व होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे हम फ्रिज के बाहर लेके आएंगे, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो गैस बाहर आने की कोशिश करेगी। अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो हो सकता है कि इसका बोतल का जो कैप है ओपन हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज फिल्ड एट हाई प्रेशर। तो उससे दोनों चीज़ें हैं, गैस स्किप ना करे और उससे गैस की सॉल्युबिलिटी का उसके अंदर ज़्यादा डिजॉल्व हो गैस, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसका देखो, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनॉक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड। बेटे वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वहाँ पर वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो ब्लड के अंदर गैस जो O2 हो गया उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफरिंग फ्रॉम लो थिंकिंग प्रॉब्लम एंड वीकनेस, दिस इज नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है। व्हाई डू स्कूबा डाइवर्स टेक्स एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। बेटे ऐसा कि देखो, ऐसा कि हीलियम हमारी क्या, इनर्ट गैस है, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। तो जब डाइवर्स ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, उस केस में प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, जो गैस डिजॉल्व है ब्लड के अंदर भाई, O2 इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो तो अगर बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, किसको, इनर्ट, क्या नाम है, जो गैस लेके जाते हैं। दैट्स वाई जो उसकी जो क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, यहाँ देखो भाई, फिर वही कहानी आप पढ़े होगी कि 99% और 90% में क्या एक्शन होता है, डबल का होता है। मीन्स हम लिखते हैं यहाँ पर इस टाइप से कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या पूछा गया है, पहली बात की ऑर्डर क्या है, गिव्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा इस केस में, मोल पावर 1 - 1 लीटर पावर n - 1, और ये तो दिस इज पर सेकेंड, यूनिट ऑफ रिएक्शन इज पर सेकेंड, और इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ Q, इस टाइप से, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ R वेरी विद टाइम, अच्छा तो आप R लेके चलोगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या लोगे, यहाँ पर R, ठीक है। देखो इस टाइप से, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट इज पर सेकेंड एंड दिस रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखो इसके बाद, अब आइए फिर वही कहानी बेटे, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे ध्यान दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम 2-4 पेज पहले इसको हम क्वेश्चन को कर लिए थे, उसका आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये था बेटे, ध्यान दो, ये दिस इज आवर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपके ग्राफ वाले आएंगे, इनको करिए, कुछ डाउट हो अपना डाउट शेयर जरूर करना बेटे, ठीक है। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा सा आप ही लोग हमारे जो कहते हैं कि एडवर्टाइजर हो, ऑल द बेस्ट।